अपने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को ना, जिसे कहते हैं कि इन दी मिड्स ऑफ अ केओस, जब उसे कोई हेल्प चाहिए थी, कोई ऐसा नाम चाहिए था जो आकर उसको शोल्डर दे। मतलब हारिस की जो परफॉर्मेंसेज हैं आपके सामने ही हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम वो हारिस के साथ आ गया। उसने कहा चुप कर बे, चुप शाह, तुम लोगों को क्या पता। द नेम इज़ शाहिद अफरीदी। लाला ये कहते हैं कि भाई हारिस मिडल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है, वो इसी वजह से स्ट्रगल कर रहा है। हारिस आपको पता है इस सीरीज़ में, ट्राई नेशन सीरीज़ में नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा है। हारिस यहाँ ओपनर खेलता है या मैक्सिमम वन डाउन। वो वन डाउन भी मेरा ख्याल है कट ही खेला है। मैं ओवरऑल उसके कैरियर की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल्स नहीं। तो वो अब टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जब बिल्कुल जैसे कहते हैं लोअर ऑर्डर में आकर बैटिंग करेगा, नंबर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, पीछे 4 बंदे आपके रह जाते हैं, पूरी टीम तो आगे निकल गई होती है। यानी कि वो ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास बोगी हैं वो तो आगे हैं, आप तो माल बरदार हैं। आपके अंदर ये तो वो वाला है ना जिसके अंदर वो रेत बजरी पड़ी होती है, ये वो वाली बोगी है। तो वहाँ पर वो बेचारा क्या ही सुकून से नींद पूरी करेगा, जबकि असल बिस्तर तो हैं वो तो आगे हैं नरम मुलायम से। तो हारिस को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने वो मैच रिपोर्ट में भी बताया था कि या शायद किसी और वीडियो में, कि अब वो जो हारिस ने शॉट खेला है जुनैद के अगेंस्ट यूएई वाले मैच में, अगर आप वो देखें तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यार वो एक तो पुराना बॉल ठीक है थोड़ा सा, फिर वो स्लोअर बाउंसर, उसको हारिस जिस तरीके से खेला है वो तो तेज़ पेस को खेलने वाला है। अब वो हारिस को तेज़ पेस डेफिनेटली टॉप ऑर्डर में मिल जाती। टॉप ऑर्डर में नॉर्मली जब नया नया बैट्समैन आता है तो इस तरह का स्लोअर बाउंसर ज़रा कम ही होता है, तेज़ ही बाउंसर होते हैं। तेज़ बाउंसर को वो इस तरह से खेलता तो उसको मिल जाता छक्का या चौका। यहाँ पर उसको नहीं मिला, यहाँ पर वो डीप थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया, ज़मीन पर बल्ला मार के तोड़ दिया वो अलग से। जो क्रिटिसिज्म हारिस के ऊपर हो रहा है वो अलग से। वो फिर खैर वो क्रिटिसिज्म उसमें ज़्यादातर हारिस की अपनी, जिसे कहते हैं ना, वो खटी खट रहा है। वो तो आई रियली होप कि अब वो ना थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के बात किया करेगा। वो बिला वजह में बाबर या फॉर दैट मैटर किसी के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तू जिगर अपनी क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट कर, बाकी छोड़। बाकी तो वैसे ही सारी दुनिया को पता ही है क्या चल रहा है। ये तो अब बाबर करंट उसमें तो वैसे भी वापस नहीं आने वाला, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरह का उसका स्ट्राइक रेट है, इवन जो उसके मामलात हैं। या ना वो चैरिटी मैच में भी बॉबी भाई जो हैं एक स्पिनर के हाथों ही बोल्ड हो गए। ये स्पिनर नाइटमेयर पता नहीं बॉबी भाई का कब ख़त्म होगा यार। स्पिनर्स ने ना बॉबी भाई की जान अजाब की भी है। बॉबी भाई को स्वीप शॉट सीखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। बहुत टाइम पहले ही सीख लेते तो बेहतर रहता। बट खैर कमिंग बैक टू हारिस, तो वो उसका ना, हारिस का माइंडसेट टॉप ऑर्डर बैटर वाला है। मोस्टली पावर प्ले में बैटिंग कर लेनी, 2 बंदे बाहर होते हैं, उसमें फिर यू हैव दैट एक एक्स्ट्रा एज आपके पास होता है कि यार अगर कोई प्रॉपर बल्ले पे ना लगी, कोई आगे पीछे भी निकल गई, 30 यार्ड पार हो गया तो एटलीस्ट आप आउट नहीं होंगे, आपकी बचत के चांसेस हैं। हाफ शॉट भी है, 30 यार्ड आपने पार करा लिया एरियल करके, चौका। इवन कि हाफ शॉट अब तो बैट इतने अच्छे आ गए हैं कि हाफ शॉट आपका ऑन साइड ऑफ साइड के ऊपर लग गया 30 यार्ड उसने बेशक डाउन द कारपेट या अलॉन्ग द कारपेट भी अगर वो चली गई शॉट, चौका हो जाता है। ये कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं, ये तो सबको पता है। तो हारिस का बेसिकली माइंडसेट ही डिफरेंट है। अब शाहिद अफरीदी वो इन नंबरों पर आकर बैटिंग क्या करते थे, वो डिफरेंट उनका हिसाब किताब था। वो इन नंबरों पर आकर मार लेते थे, वो पुराने बॉल को अच्छा खेल लेते थे, वो पुराने बॉल को तगड़ा हिट आउट कर लेते थे। तो हारिस का ना थोड़ा सा वो उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसमें लोगों को ये भी देखना चाहिए, जो उसके स्टैट्स शो कर रहे हैं इस मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये किया, यूएई के अगेंस्ट ये किया, उसकी बैटिंग पोजीशन देखें ना। ऊपर उसको खिला नहीं सकते क्योंकि ऊपर आपने अपने 3 मेजर बैटर डाले हुए हैं जो कि तीनों ओपनर हैं, साइम अयूब, फरहान और फ़खर जमान, आपने तीनों डाले हुए हैं। तो आपके वो पहले 3 स्लॉट वहाँ पे बुक हो जाते हैं। चौथे 5वें के ऊपर आगा और हसन नवाज़ आपस में एक दूसरे के साथ शफलिंग करते हैं कंसिडरिंग मैच की क्या पोजीशन है। तो वो दोनों पोजीशंस भी आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर 6ठी 7वीं रह जाती है। अब कभी वो 6ठी पे आ जाएगा, कभी 7वीं पे आ जाएगा। इससे लेट एक तो वो नहीं जाने लगा,
बट छठी सातवीं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट है, ठीक है ना। वो नए गेंद को हिट आउट करने वाला बैट्समैन है, नए गेंद को हिट आउट करने वाले बैट्समैन की ज़रा सोच डिफरेंट होती है, पुराने वाले को हिट आउट करने की सोच ज़रा डिफरेंट होती है। स्पिनर्स के अगेंस्ट और हिसाब किताब होता है, पेसर्स के अगेंस्ट और हिसाब किताब होता है। हारिस ने, अब आप देख लेना, हारिस वो याद है वो उसने शमार जोसेफ को आते साथ ये एक छक्का मारा था ना, लास्ट वो जब उसने फेस की थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल में, शमार जोसेफ ही था। आप वो शॉट देखें ना उसको, वो पेसर्स को ज़रा ज़्यादा बेहतर अच्छा खेल लेता है हारिस। तो कोई नहीं, अब हम अगर अपनी ओवरऑल देखें ना, जो हमारी बैटिंग चल रही है उस पर मेरा नहीं ख्याल कि हारिस को अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है या समथिंग लाइक दैट। सारी दुनिया को पता है वो अपने नंबर पर बैटिंग नहीं कर रहा, तो बस ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा वो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपके ना पहले 6 बैटर नहीं कर सके ना, वो 7वां भी नहीं कर सकता, ज़्यादातर यही होता है। तो फिर गो विद द फ्लो, ठीक है, अपना माइंड पुरसुकून करे, फोकस करे हारिस, ठीक है। जो बॉल शॉल मिलता है, जिस हिसाब किताब में मिलता है, ट्राई करे, लग गई तो ठीक है, ना लगी तो आउट हो जाएगा। तो क्या T20 में तो हमें भी पता है हर बैट्समैन हर मैच में 100 नहीं करता, ये तो हमें भी पता है। तो हारिस जिस किस्म का बैट्समैन है ना, जिस दिन इसको अच्छी विकेट मिल गई, ठीक है, और प्लस जो इसकी ज़रा थोड़ी किस्मत भी हुई, नंबर भी इसका ज़रा ठीक आ गया, तो उस दिन फिर आपके सामने है कि ये मारेगा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 100, जैसे इसने बांग्लादेश के अगेंस्ट मारी थी लाहौर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो हारिस के अंदर है, ऐसा नहीं है हारिस के अंदर पोटेंशियल नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन वो बहुत सॉलिड है, विकेट कीपर बहुत अच्छा है, कोई ऐसा चांस वो जिसे कहते हैं नहीं करता। ये मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ में शायद इसने 1-2 ज़रा खांचे मारे हैं बिहाइंड द विकेट, वरना ओवरऑल वो ठीक रहा है, उसकी विकेट कीपिंग ठीक है, ग्लव वर्क उसका अच्छा है, बॉडी पोजीशनिंग उसकी अच्छी है, एंटिसिपेट वो करता है बॉलर के साथ। तो अच्छा, बॉलर को बता भी रहा होता है कि भाई इस तरह ये वो कर लो। अब हारिस अगर कोई एम लोलू पोलू होता तो सलमान अली आगा, पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल का कैप्टन, वो उससे थोड़ी मशवरे कर रहा होता। तो हारिस की जो है ना प्लेस इनसाइड दिस पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल टीम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्रूशल है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हारिस जो है वो बिल्कुल ही फारग हो गया है। शायद भाई ठीक कह रहे हैं, उसका नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, जब अपने नंबर पर बैटिंग करेगा तो होपफुली ठीक कर लेगा, सिंपल इज़ दैट। नहीं ठीक करेगा तो फिर उसे डेफिनेटली जाना पड़ेगा, फिर उसकी जगह किसी और नए विकेट कीपर को लेकर आएंगे। लेकिन ये अभी दूर की बातें हैं, फ़िलहाल वो कंसंट्रेट करे ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के ऊपर, बाकी बाद में क्या होता है बाद की बात हम देखेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।